स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन पत्थरों को आप रोज देखते हैं वो कितने पुराने हैं और कैसे बने हैं? आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे मिनरल्स, रॉक्स और ओर डिफरेंट होते हैं। रॉक्स कितनी तरह की होती हैं, आज हम डिटेल में बात करेंगे इग्नियस रॉक्स की भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनरल्स वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो एक स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के साथ अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं। ये नेचर में एक ही एलिमेंट या कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज, जो कि एक मिनरल है सिलिका और ऑक्सीजन से बना, यानी कि एक मिनरल की स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। वहीं दूसरी ओर रॉक्स एक या एक से ज्यादा मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। रॉक्स को हम इनकी फॉर्मेशन के बेसिस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। फॉर इंस्टेंस, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है जिसमें मेनली क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और मीका मिनरल होते हैं। रॉक्स बेसिकली अर्थ की क्रस्ट का लार्ज पार्ट बनाती हैं और उनमें कई मिनरल्स मिक्स्ड होते हैं। वहीं दूसरे हाथ पर ओर एक ऐसी स्पेशल रॉक होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है जो इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। यानी कि और वो रॉक्स हैं जिसमें किसी मेटल या वैल्यूएबल सब्सटेंस का सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है जिसे माइनिंग करके निकाला जा सकता है, जैसे कि हेमेटाइट, जिसमें आयरन रिच मिनरल्स होते हैं जिनसे हम आयरन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओर का मेन पर्पस ये होता है कि इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज के लिए मेटल्स या मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकें। फॉर एग्जांपल, आपके घर के बाहर पड़ी रॉक्स में भी आयरन मिलता है, पर आप उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस एक्सट्रैक्टेड आयरन की इकोनॉमिक वैल्यू से ज्यादा होगा। यानी कि मिनरल्स एक ऐसा नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसका स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर होता है। वहीं रॉक एक या एक से ज्यादा मिनरल्स का मिक्सचर होती है जो अर्थ की क्रस्ट का मेजर पार्ट बनती है और हाई मिनरल कॉन्सेंट्रेशन वाली रॉक्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस डिफरेंशिएशन को स्थापित करने के बाद बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। रॉक्स 3 प्रकार की होती हैं: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। पहली है इग्नियस रॉक्स। ये रॉक्स मोल्टन मैग्मा या लावा के कूल होने से बनती हैं। अगर मैग्मा अर्थ के सरफेस पर जल्दी कूल हो तो एक्सट्रूसिव रॉक्स बनती हैं और अंदर धीरे कूल हो तो इंट्रूसिव रॉक्स बनती हैं। ये हार्ड और डेंस होती हैं और इनमें क्रिस्टल्स का साइज वेरी करता है। वहीं सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्स के डिपॉजिट और कंप्रेशन से बनती हैं। इनमें लेयर्स होती हैं और फॉसिल्स मिलते हैं। एग्जाम्पल है सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये रॉक्स एग्जिस्टिंग इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स के हाई प्रेशर और टेम्परेचर में ट्रांसफॉर्म होने से बनती हैं। ये हार्ड और फोलिएटेड होती हैं। एग्जाम्पल है मार्बल और स्लेट। तो चलिए दोस्तों, हर एक रॉक टाइप के बारे में डिटेल में जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ इग्नियस रॉक्स की एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाए तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पे एटलीस्ट 500 लाइक्स के। सबसे पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक्स की, जो तब बनती हैं जब हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल सॉलिडिफाई होता है, इसलिए इनका नाम इग्नी यानी कि फायर है। इन रॉक्स की फॉर्मेशन में मैग्मा जो अर्थ के अंदर होता है या फिर लावा जो सरफेस पर आ जाता है, जब ये कूल और सॉलिडिफाई होते हैं तो इन टाइप की रॉक्स बनती हैं। मैग्मा का सोर्स अर्थ के डीप इंटीरियर्स में होता है, जहां हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं और लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। जब ये मोल्टन मटेरियल कूल होता है तो ये सॉलिड रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और इन्हीं रॉक्स को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये रॉक्स अर्थ की क्रस्ट की सबसे पुरानी रॉक्स हैं, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही बनी थी और इन्हीं से बाकी सारी रॉक टाइप्स ओरिजिनेट हुई। इग्नियस रॉक्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: इंट्रूसिव यानी कि प्लूटोनिक रॉक्स और एक्सट्रूसिव यानी कि वोल्केनिक इग्नियस रॉक्स। ये क्लासिफिकेशन उनकी फॉर्मेशन के बेसिस पर होती है, स्पेसिफिकली मैग्मा या लावा के कूल होने की जगह और स्पीड के अकॉर्डिंग। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि रॉक में क्रिस्टल्स या फिर ग्रेन्स क्या होते हैं। क्रिस्टल्स या ग्रेन रॉक के अंदर वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मिनरल्स की ऑर्डरली अरेंजमेंट से बनते हैं। ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स मिनरल्स के एटम के रेगुलर पैटर्न में अरेंज होने से फॉर्म होते हैं। जब मोल्टन मैग्मा या लावा कूल होता है तो मिनरल्स के एटम्स धीरे धीरे अरेंज होते हैं और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये एटम्स जब एक स्पेसिफिक रिपीटिंग पैटर्न में सेटल होते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म होता है। इस पैटर्न और अरेंजमेंट की वजह से क्रिस्टल्स को एक स्पेसिफिक शेप और साइज मिलती है।
जब आप वुड के सरफेस को क्लोजली देखते हैं तो आपको ग्रेन्स या फाइबर्स क्लियरली नजर आते हैं। ये ग्रेन्स ऑर्डरली और डिस्टिंक्ट होते हैं, जो वुड के सॉलिड और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही इग्नियस रॉक्स में भी क्रिस्टल्स या फिर ग्रेन्स होते हैं। अब सोचिए थर्माकोल को। जब आप थर्माकोल के सरफेस को देखते हैं तो उसमें आपको बहुत छोटी छोटी बीड्स या सेल्स नजर आते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअली इतने छोटे होते हैं कि इन्हें इजीली डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। ये सेल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनका टेक्सचर स्मूथ लगता है। ये वैसा ही है जैसे इग्नियस रॉक्स में स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, जिन्हें प्लूटोनिक रॉक्स भी कहा जाता है। इंट्रूसिव रॉक्स तब बनती हैं जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर क्रस्ट के नीचे डीप बीनीथ द सरफेस कूल होता है। इसलिए इन रॉक्स को प्लूटोनिक भी कहा जाता है, जो लैटिन वर्ड प्लूटो से आया है, जिसका मतलब है गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ये रॉक्स अर्थ के अंदर ही फॉर्म होती हैं और इनका एक्सपोजर सरफेस पर इरोजन या टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बाद होता है। यानी कि मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो ये सॉलिडिफाई हो जाती हैं और प्लूटोनिक रॉक्स बन जाती हैं। क्योंकि ये कूलिंग प्रोसेस अर्थ के अंदर होता है, इसलिए ये काफी धीरे होता है। स्लो कूलिंग का मतलब है कि मिनरल्स को अपना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए काफी टाइम मिलता है। इसलिए इंट्रूसिव रॉक्स में लार्ज और वेल फॉर्म्ड क्रिस्टल्स बनते हैं। यानी कि ये रॉक्स ज्यादातर कोर्स ग्रीन्ड होती हैं। ग्रेनाइट एक क्लासिक एग्जांपल है जिसमें आप इजीली लार्ज क्रिस्टल्स देख सकते हैं। इसमें आपको क्वार्ट्ज के ट्रांसपेरेंट या मिल्की व्हाइट क्रिस्टल्स, फेल्ड्स्पार के पिंक या व्हाइट क्रिस्टल्स और मीका के शाइनी ब्लैक या डार्क ब्राउन क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं। ये सब डिस्टिंक्ट ग्रेन्स रॉक के टेक्सचर को डिफाइन करते हैं और ग्रेनाइट को हम अपनी किचन की स्लैब की तरह यूज करते हैं। हेंस ये लार्ज क्रिस्टल्स इंडिकेट करते हैं कि रॉक्स धीरे धीरे कूल हुई हैं। नेक्स्ट है डियोराइट, एक डार्क कलर्ड रॉक। ये ग्रेनाइट से थोड़ा ज्यादा डेंस होता है और इसमें क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पार के साथ हॉर्न ब्लेंडे मिनरल भी मिलता है। गैब्रो, जो ओशियानिक क्रस्ट के लोअर लेयर्स में कॉमनली पाया जाता है, एक डार्क कलर्ड रॉक है जिसमें पाइरोक्सिन और प्लेजियोक्लेस मिनरल होते हैं। नेक्स्ट है पेग्मेटाइट, जो बड़े क्रिस्टल्स और यूनिक मिनरल्स के कॉम्बिनेशन के लिए फेमस है और ये इंट्रूसिव रॉक्स में सबसे लार्ज क्रिस्टल्स वाली रॉक है। नेक्स्ट है पेरिडोटाइट, जो मोस्टली ओलोवीन से मिलकर बनती हैं और अर्थ के मेंटल का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की, जिन्हें वोल्केनिक रॉक्स भी कहा जाता है। एक्सट्रूसिव रॉक्स तब बनती हैं जब मोल्टन लावा अर्थ के सरफेस पर आकर जल्दी से कूल हो जाता है। लावा सरफेस पर वोल्केनोज के इरप्शन के थ्रू आता है और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही रैपिडली कूल होने लगता है। इसलिए इन रॉक्स को वोल्केनिक रॉक्स कहा जाता है, क्योंकि ये वोल्केनोज के इरप्शन से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। सरफेस पर रैपिड कूलिंग होने की वजह से एक्सट्रूसिव रॉक्स के क्रिस्टल्स छोटे या माइक्रो क्रिस्टलाइन होते हैं। क्योंकि कूलिंग प्रोसेस काफी फास्ट होता है, इसलिए इन रॉक्स में क्रिस्टल्स को डेवलप होने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता और इस वजह से इनका टेक्सचर फाइन ग्रेन्ड या ग्लासी होता है। एग्जाम्पल के रूप में बेसॉल्ट एक फाइन ग्रेन्ड इग्नियस रॉक है जिसमें आपको स्मॉल क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल्स मिलते हैं जो यूजुअली डार्क कलर्ड होते हैं। क्योंकि ये रैपिडली कूल होता है, इसमें ग्रेन्स छोटे छोटे होते हैं और इनका टेक्सचर स्मूथ और डेंस होता है। नेक्स्ट है ऑब्सीडियन, एक ऐसी वोल्केनिक रॉक जिसमें क्रिस्टल्स इतने छोटे होते हैं कि ऑलमोस्ट ग्लासी टेक्सचर के साथ अपीयर होता है। इसकी फॉर्मेशन इतनी रैपिड होती है कि क्रिस्टल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं और इसीलिए ऑब्सीडियन का यूज करके पुराने टाइम में ब्लेड्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। नेक्स्ट है रायोलाइट, ये सिलिका रिच लाइट कलर्ड रॉक है जो ग्रेनाइट से सिमिलर है लेकिन फाइनर ग्रेन्ड होता है। इसके बाद बात करते हैं प्यूमाइस की, जो एक पोरस रॉक है जो वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान गैसेस से निकलने से बनती है। ये इतनी लाइट वेट होती है कि पानी में फ्लोट कर सकती है। नेक्स्ट है एंडेसाइट, जो वोल्केनिक आर्क्स में मिलता है। डियोराइट का एक्सट्रूसिव इक्विवेलेंट है और इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन रखता है। लास्टली कोमाटाइट, जो एंशिएंट वोल्केनिक रॉक्स में से एक है। यह रेयर एक्सट्रूसिव रॉक मेनली आर्कियन ईयन में फॉर्म हुई थी। इसके साथ साथ इग्नियस रॉक्स को उनके केमिकल कॉम्पोजिशन और सिलिका कंटेंट के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे कि फेल्सिक, इंटरमीडिएट, मैफिक और अल्ट्रामैफिक। सबसे पहले बात करते हैं फेल्सिक रॉक्स की, जिसमें सिलिका का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, यूजुअली 65% से ज्यादा। इनमें क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और मस्कोवाइट जैसे लाइट कलर्ड मिनरल्स ज्यादा होते हैं। ये रॉक्स जनरली लाइट कलर्ड होती हैं।
एग्जाम्पल के रूप में ग्रेनाइट, जो कि एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, मेजरली क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार से मिलकर बनी होती है और ये एक कॉमन फेल्सिक रॉक है। ऐसे ही रायोलाइट, जो कि एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जो ग्रेनाइट के कॉम्पोजिशन जैसा होता है लेकिन फाइन ग्रेन्ड होती है। अगली बात करते हैं इंटरमीडिएट रॉक्स की। देखिए, इंटरमीडिएट रॉक्स का सिलिका कंटेंट 52% से 65% के बीच होता है। इनमें बोथ फेल्सिक यानी कि लाइट कलर्ड और मैफिक यानी कि डार्क कलर्ड मिनरल्स का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल के रूप में डियोराइट। दोस्तों, इन रॉक्स की विस्कोसिटी और डेंसिटी भी फेल्सिक और मैफिक रॉक्स के बीच में होती है। इंटरमीडिएट रॉक्स के प्राइम एग्जाम्पल्स हैं डियोराइट, जो कि एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, और प्लेजियोक्लेस, फेल्डस्पार, एम्फीबोल और पायरोक्सिन के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसकी अपीयरेंस स्पेकल्ड या सॉल्ट एंड पेपर जैसी होती है। नेक्स्ट है एंडेसाइट, जो कि एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जो डियोराइट के जैसे होती है लेकिन फाइनर ग्रेन्स के साथ ये कॉमनली वॉल्केनिक आर्क्स में मिलती है। नेक्स्ट है मैफिक रॉक्स, जिनमें सिलिका कंटेंट लोअर होता है, यूजुअली 45 से 52% के बीच। इनमें आयरन और मैग्नीशियम रिच मिनरल्स जैसे पायरोक्सिन और ओलोवीन डोमिनेट करते हैं। ये मिनरल्स डार्क कलर्ड होते हैं, जो रॉक्स को भी डार्क बना देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बसॉल्ट एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जो काफी कॉमन है। इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट प्लेजियोक्लेस और पायरोक्सिन होता है, और बेसॉल्ट ओशियनिक क्रस्ट का एक मेजर पार्ट भी है। दूसरा एग्जाम्पल गैब्रो है, जो कि एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जो बेसाल्ट का कोर्स ग्रेन्ड इक्विवेलेंट माना जा सकता है। इसमें भी पायरोक्सिन और प्लेजियोक्लेस का कॉम्बिनेशन है। और लास्टली दोस्तों आते हैं अल्ट्रा मैफिक रॉक्स में, जिसमें सिलिका कंटेंट सबसे कम होता है, यूजुअली लेस देन 45%। इन रॉक्स में आयरन और मैग्नीशियम रिच मिनरल जैसे ओलोवीन और पायरोक्सिन डोमिनेट करते हैं, और इनमें फेल्सिक मिनरल बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। ये रॉक सबसे ज्यादा डेंस होती हैं। इनका कलर डार्क ग्रीन से ब्लैक हो सकता है, क्योंकि इनमें ओलोवीन और पायरोक्सिन ज्यादा होता है। अल्ट्रा मैफिक रॉक्स मोल्टन स्टेट में भी काफी फ्लूइड होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में पेरिडोटाइट एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, जो मेजरली ओलोवीन से मिलकर बनी होती है। ये रॉक मेंटल का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ड्यूनाइट, जो 90% से ज्यादा ओलोवीन से बना होता है। तो दोस्तों, ये होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में भी इसी प्रॉपर डिटेल के साथ बताया जाए, तो चलिए टारगेट करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 1000 लाइक्स के। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट हमें और भी अमेजिंग कंटेंट बनाने में मदद करता है, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें। मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी GS2, GS3 और एसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको आज से ही जुटना होगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर क्रैक कर पाएं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और दोस्तों, इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना होगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और डेली जुट कर लगना पड़ेगा। देखिए, ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले। और दोस्तों, इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है, और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RT Live का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।